सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ चीज़ या कोई भी छोटी छोटी बातें हम क्यों भूल जाते हैं। क्या ये कोई बीमारी है या फिर क्या ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको अपना के हम भूलने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि आज यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या भूलना कोई बीमारी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, भूलना एक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो सबके साथ होता है। सो आपको ओवर थिंक नहीं करना है कि ये स्पेसिफिक आपके साथ ही हो रहा है, राइट। एंड अगर कोई ऐसा है जिसको ये लगता है कि मैं तो कभी भूलता ही नहीं हूँ या एक बार में पढ़ा हुआ चीज़ें मुझे 100% याद रहती है, तो मेरे दोस्त आप नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो। चेकअप कराओ अपना। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भूलना एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट हम भूलते क्यों हैं इसको समझते हैं। दोस्त, मेमोरी दो तरह की होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम लोग टेम्प्रोरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये आपको कुछ दिन से लेके कुछ महीने तक रहता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। ये आपको लाइफ टाइम तक रहता है। सो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हजारों नए फेस, हजारों लोग हमें दिखते हैं नए तरह से, बट क्या वो हजारों लोगों के जो नए फेस हैं क्या हमें याद रहते हैं? वो याद नहीं रहते हैं। तो जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे माइंड में बन जाता है। अगर वो चेहरा बार बार रिपीट नहीं होता है तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम उसे भूल जाते हैं। बट अगर कोई फेस, नया फेस बार बार हम देखते हैं उसको या हमारे सामने से वो चीज़ें गुजरती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे माइंड में बना होता है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो फेस हमेशा के लिए हमारे माइंड में बन जाता है। तब हम चाहे साल 2 साल, चाहे कितने दिन बाद आप उससे मिलोगे तो आप उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। तो इससे क्या हुआ कि जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं तो 100% उस चीज़ें हमारे माइंड में याद नहीं रहती है, उसका एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बनता है। एंड जब उसको बार बार हम रिपीट करते हैं, वो चेहरा हमें दिखता है, तब जाकर उसका एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता है। सेम चीज़ आपके स्टडी के साथ होता है। जब हम पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका एक शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे माइंड में बन जाता है एंड वो कुछ महीनों तक या कुछ दिन तक आपको याद रहता है। बट जब बार बार आप उस चीज़ को रिपीट करते हो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो, तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी था जो आपने पढ़ा था पहली बार, वो धीरे धीरे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है और आने वाले टाइम में आप उसे पूरी लाइफ भूल नहीं सकते। वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। तो सिंपल सा मीनिंग है कि भूलने का बस एक ही ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि नहीं जो भूलने का अगर प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है, रिवाइज या रिहर्सल। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको अच्छे से आपको रिवाइज करनी है, बार बार पढ़ना है, ताकि जो उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके माइंड में बना था उसको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सके एंड वो पूरी लाइफ आपके साथ चल सके। इसका कोई भी रॉकेट साइंस, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। वन एंड ओनली यही एक ऑप्शन है आपका, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि बात तो आ गई कि हम रिवाइज करना होगा या रिहर्सल करना होगा। अब ये चीज़ हमें कैसे करना होगा? दोस्त, जब भी आप पहली बार पढ़ते हो तो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे माइंड को नई चीज़ें मिलती हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि सारी चीज़ें उसको याद कर लें, एडॉप्ट कर लें, बट ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं। आप पहली बार में हर एक चीज़ को 100% एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, पहली बार जब भी पढ़ो आप तो उसको बस रीडिंग करना है, आप उसको याद करने की कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा पढ़ो उसको तो आपको क्या करना है, उसमें से हाइलाइट्स करने हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लाइन से, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो आपको उसमें क्या करना है, हाइलाइट्स करना है, उसमें से फिल्टर आउट करना है कि क्या, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को दोबारा आप बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। और कैसे रिवाइज कर सकते हो? आप 7 डेज वीक में हर संडे को जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है बैक में, उसको आप रिवाइज करो, बार बार पढ़ो। इससे क्या होगी कि आपका जो मेमोरी होगा बार बार उस चीज़ को जब देखेगी तो वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में बन जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई बोले अभी के टाइम में अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के लिए ABCD, क्या आप भूलोगे? नहीं भूलोगे। अगर आप नींद में सो रहे हो, कोई जगह के बोल दे तो आप आधे नींद में उस चीज़ को एकदम सही सही करेक्ट पढ़ोगे। बट सोचो, क्या बचपन में जब पहली बार हमें ये चीज़ें पढ़ाई गई थी, क्या उस टाइम हमें एक बार में ही याद हो गया था अल्फ़ाबेट्स वगैरह? नहीं। तो अभी क्यों याद है? क्योंकि अभी वो चीज़ें हमारे माइंड में एक परमानेंट मेमोरी बन गई उस चीज़ की। कैसे? क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जब हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाई जाती थी उस टाइम से लेकर अभी तक
वो चीज़ें हमारे सामने बार बार रिपीट होती है। अब भी अगर हम कोई चीज़ इंग्लिश बुक्स या कोई इंग्लिश वर्ड्स पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें भी अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें बार बार बचपन से लेकर अभी तक वो चीज़ें रिपीट होती आ रही है हमारे साथ। इसीलिए उसका एक मेमोरी बन गया हमारे माइंड में, वो है परमानेंट मेमोरी, एंड उसे हम अब लाइफ में पूरी लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते। सो ये था कॉमन रीज़न जिसकी वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में, एंड अगर थोड़ा भी आपको वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज हो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।